वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि जिस गौस पाक के कदम की ये बरकत हो कि बगदाद में कदम रख दे तो माहौल बदल जाए। जिसके कदम का ये हाल हो उसके कलम चलता होगा तो कलम का हाल क्या हो, उसकी जबान चलती होगी तो जबान का क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना कि गौस पाक ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। कदम रखने से इनकलाब आया, बगदाद में माहौल बदला, माहौल तब्दील हुआ। ये गौस पाक की रूहानियत, और 18 साल की उम्र में ये रूहानियत है तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों में होते हैं, लेकिन हजारों लाखों में अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल वो सिर्फ 40 होते हैं। यानी अब्दाल ज्यादा, इसका मतलब क्वालिटी पर नजर है आपकी कि किस शान के लोग हैं वो जिन्हें अब्दाल कहते हैं। और कौन है वो? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हीं की वजह से बारिश बरसती है। हदीस पाक है, इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती है, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती है, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानका में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर रहे। उनके अल्फाज, उनकी फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है, एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हो तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल। अब्दाल में से है वो कौन? चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक वो अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ 2 लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे। ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानका आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानका की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहां मेरी चौखट पे गिरा दिया कि अब्दुल कादिर की छत का जो एहतराम न करे उसका अंजाम यही होता है। मुझे बताओ अगर अब्दाल उनकी छत पे से जाए तो गिरा करके दरवाजे पे डाल दिया जाता है। जब उनकी छत की ताजीम का ये आलम है तो उनकी जाते वाला सिफात की ताजीम का आलम क्या होगा। फिर गौस पाक फरमाते क्योंकि करीमुल अबवैन थे, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, दाता इब्ने दाता, आका इब्ने आका। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तूने कहा जा मैंने उसको माफ कर दिया, जा मैंने उसको माफ कर दिया। एक कहना था माफ कर दिया, वो फिर उड़ता हुआ चला गया। ये है गौस पाक। आम वली जब क़यामत में काम आते हैं, गौस पाक क्यों काम ना आए दुनिया में क्यों? इसीलिए गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, मेरे मुरीद घबरा मत। अगर तुझे ठोकर लगे और तू गिरने लगे तो मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे गिरने से बचा लिया करता, गिरने नहीं देता तुझे, तेरी सतर पोशी करता हूं। अगर कोई तेरा सतर खोल दे तो तेरा सतर पोशी करता हूं। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर मैं उसको जलील नहीं होने देता।
उसकी इज्जत का मैं मुहाफिज बन जाता हूँ, उसको जलील होने नहीं देता। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये गौस पाक है, क्या इनकी शान बयान हो, क्या मकाम बयान हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।